Hi, good morning everyone. Myself Mohammed Shoaib. Once again welcomes you all to my channel Super 20 Classes. जहां आज आपको शोएब सर लेके आए एग्जाम स्पेशल क्लास, जिसमें हम परीक्षा में होने वाली उन गलतियों को बताएंगे जो बच्चे अक्सर करके आते हैं, जिनसे आपको बचना है। तो अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन्स आप लोगों के लिए कि नींद क्या, थकान क्या, जरूरत पड़ने पे तो घर बार छोड़ देते हैं। हम बिहारी हैं जनाब, ठान लेते हैं तो अकेले पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं। सही कहा मैंने कि जरूरत पड़े तो अकेले पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं। दशरथ मान जी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिनको जब जरूरत पड़ी, घर के रास्ते के बीच में जब एक पहाड़ आ रहा था, उसकी वजह से रास्ता जो है बहुत लंबा हो जा रहा था, तो उन्होंने ठान लिया कि हमें इस पहाड़ को तोड़ना, और अकेले ही पूरे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना लिया। तो इस लाइन के पीछे कहने का मकसद ये था कि आखिर वो आदमी क्या हम लोग से हटके था? उसके क्या 4 पैर थे, 4 हाथ थे? नहीं, उसका भी 2 ही हाथ था। तो फिर हमने उनमें फर्क क्या था? वो फर्क थी इच्छा शक्ति। जब आदमी ठानता है ना, इच्छा कर लेता है किसी काम का सच्चे मन से, एकदम पूरे मन से, तो उस काम को करके रहता है। और ये इच्छा शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है सेल्फ मोटिवेशन से। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कहता है कि हम दूसरों से कम नहीं है, आई एम बेटर देन अदर्स। हम क्यों दूसरे से अपने आप को कम आके, हम सबसे अच्छा है। और ये मोटिवेशन आपको कोई देने नहीं आएगा, आपको इंतजार नहीं करना है मोटिवेशन के लिए कि हमको कोई मोटिवेट करने आए। आप अपने आप खुद को मोटिवेट करिए और फिर देखिए आपके अंदर कैसी एनर्जी आती है। आप पढ़ते टाइम भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। 1 घंटा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मोटिवेट करना है अपने आप को, अरे मैंने 1 घंटा पढ़ा, अब इंतजार किसका करोगे? कौन आएगा तुम्हें शाबाशी देने? कोई बात नहीं, आपका हाथ है, आपका कंधा है, कहो शाबाश। बाहर से दोस्त आए बुलाने के लिए, हूँ अभी अपने आप को शाबाशी दी, अभी जाएंगे खेलने, अभी 1 घंटा और पढ़ना है, 1 घंटा और पढ़ो, फिर अपने आप को शाबाशी दो, बोलो शाबाश। जिस टाइम शाबाशी दोगे ना, उस टाइम तुम्हारा सीना ऐसे अपने आप चौड़ा हो जाएगा और तुम्हें अपने आप से जो है ना अंदर से खुशी महसूस होगी। तो मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी है इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और ये मोटिवेशन आप सब में आनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन आप अपने आप में पैदा करें। और आज हम अपने क्लास जो लेकर आए हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्लास का आज का नाम है एग्जाम स्पेशल। जैसा कि आपको पता है, कल से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, तो इसमें आपके लिए हम कुछ तैयार किए हैं। जैसे ही आपका पेपर एग्जाम हॉल में जाएंगे आप, तो आपको टोटल 5 पेपर मिलेगा। 4 पेपर एक बार में मिल जाएगा, एक जो है वो बाद में मिलेगा। कौन कौन से? एक OMR शीट, एक आपका उत्तर पुस्तिका आंसर शीट, 2 अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट A रहेगा और B रहेगा। और 5वीं चीज जो होती है प्रश्न पुस्तिका, ये बाद में मिलेगी। प्रश्न पुस्तिका पे एक तरफ जो है इसका सीरियल नंबर रहता है और एक तरफ इसका कोड रहता है, A to J तक। जो भी यहाँ पे कोड रहेगा, और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा 10 डिजिट का। अब देखिए कुछ फॉर्मेट बनाए हैं, जैसे आते हैं OMR शीट। तो OMR शीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ रहेगा आपका OMR नंबर। एक एक को लेते हैं। OMR शीट में सबसे ऊपर रहेगा आपका OMR नंबर। ये OMR नंबर 7 या 8 डिजिट का रहेगा। उसके बाद 8 पॉइंट रहेंगे जो आपको ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। 9वां पॉइंट रहेगा प्रश्न पत्र संख्या। जो ये संख्या जो है 10 डिजिट का, ये आपको यहाँ लिखना है।
परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, प्रश्न पत्र का कोड रहेगा, ये जो आपका कोड है जो प्रश्न पत्र का, ये भर देना है और ए से लेके जे तक लिखा हुआ रहेगा, जो रहेगा उसको रंग देना। वो हमारी शीट का काम खत्म भरने के लिए। अभी आगे चलते हैं। अगला है उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका जो है ये आपके 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। बीच में जो है डॉटेड लाइन रहती है जिससे कि इसको फाड़ सके। इसके बीच वाले भाग में आपको कुछ नहीं भरना है, आपको सिर्फ ये वाला भाग और ये वाला भाग भरना है। बीच वाले भाग में कुछ नहीं करना है। अब इस भाग में क्या क्या रहेगा आपके पास? तो इस भाग में रहेगा आपके पास पहले भाग में विद्यालय का नाम, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र कोड यहाँ पे लिखना है, यहाँ रंगना है, और फिर लेखक उपलब्ध कराया गया हाँ या ना। जिसे जरूरत है इनको लिखने के लिए आया तो हाँ करेगा, नहीं है तो ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें उत्तर पुस्तिका संख्या, जिस तरह प्रश्न पुस्तिका पर संख्या रहता है उत्तर पुस्तिका पे भी आपका एक संख्या रहता है। तो उत्तर पुस्तिका संख्या आपकी कितनी है वो लिखना है। उसके बाद ये पॉइंट आपके भरे हुए रहेंगे और यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। प्रश्न पत्र कोड, प्रश्न पत्र संख्या, फिर परीक्षार्थी का नाम, विषय का नाम और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, और नीचे रहेगा आपका वीक्षक का हस्ताक्षर। ये हो गया आपको उत्तर पुस्तिका। अटेंडेंस शीट 2 रहेगी। अटेंडेंस शीट ए जो है, इस अटेंडेंस शीट में आपको प्रश्न पत्र संख्या लिखना है और इसको रंगना भी है। प्रश्न पत्र संख्या जो 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट का आपको यहाँ पे रंगना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ये हो गया अटेंडेंस शीट ए। अटेंडेंस शीट बी में OMR नंबर, कॉपी नंबर, सिग्नेचर, वीक्षक का हस्ताक्षर आपको नहीं करना है, जो वहाँ रहेगा वो करेगा। प्रश्न पत्र सेट क्या है, प्रश्न पत्र सेट का कोड क्या है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, उपस्थित है तो उपस्थित रंगेगा। ऐसे ये वीक्षक का कार्य होता है रंगना। इसमें ध्यान रखना है कि उपस्थिति में आपको उपस्थिति वाला देख लेना है कि उपस्थिति रंगाया या नहीं रंगाया। पहली चीज OMR शीट में जो आपको उत्तर पुस्तिका जो है, इसमें बीच वाला भाग आपको कुछ भी टच नहीं करना है। अब आती है प्रश्न पुस्तिका। प्रश्न पुस्तिका मिलता है आपको जब आपका टाइम हो जाता है। जैसे 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 9:30 में ये 4 पेपर मिलेंगे आपको। 15 मिनट जो है आपको मिलता है इन्हें भरने के लिए। ये 4 कंप्लीट कर लिए भर के, 15 मिनट हो जाएगा तब आपको मिलेगा प्रश्न पुस्तिका। आप प्रश्न पुस्तिका जब खोलेंगे तो वही टिप्स हमें आपको देना है। प्रश्न पुस्तिका खोलेंगे तो क्या करना है हमें, इसके लिए भी हम कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहला काम था OMR शीट या उत्तर पुस्तिका जो भी है उसको अच्छे से ध्यान से भरना, क्योंकि वही आपका रिजल्ट लाएगा। वो अगर अच्छे से नहीं भराया तो आप पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं लेकिन आपका रिजल्ट पेंडिंग रह जाएगा। तो पहला काम है कि OMR शीट और उत्तर पुस्तिका को ध्यान से भरना। दूसरा काम, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 100 तक रहेगा, तो ये नहीं करना है आपको कि पहला क्वेश्चन नहीं आए या आए इसी को बनाने में रह गए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है कि एक बार देख के आप नजर दे सकते हैं, बस पहले उन्हीं पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मान लीजिए 3 आ रहा है, 3 पे टिक लगाए, ए है, बी है, सी है, क्या है, इस पर टिक मार दिए। इस अभी रंगना नहीं, खाली इस पर टिक मार दिए। अभी पहले शुरुआत में आपको 1 से लेकर 100 तक चल जाना है। आपको देखना है कि एकदम ऐसे क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं कि हम डायरेक्टली उसको जो है देख के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को देखते जाएंगे, जो आ रहा है उसका ऑप्शन मार्क कर देंगे, और जो नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा है कि हाँ इसको हम बना देंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ निशान अपना दे दें। जैसे मान लीजिए हम सर्किल बना दिए, तो जो कर लिए उस पर टिक मार दिए। जिसको हमको करना है बाद में अभी हम कर सकते हैं, इसको खाली टाइम की वजह से छोड़ रहे हैं, उस पर गोला बना दिए। और जिस पर हमको करना ही नहीं है उसको इसी तरह छोड़ देना है। अब ये टिक मार दिए, मान लिया आप 25 क्वेश्चन मार दिए। अब ऐसे क्वेश्चन जो हम बना सकते हैं उसको एक नजर देख लीजिए, उसमें से भी मान लीजिए 10 बना दिए, तो टोटल आपके बन गए 35 क्वेश्चन। आपको बनाना है 50। अब 35 को जो आपने बना लिया है, पहले इसको इत्मीनान से रंग लीजिए। रंगने के लिए क्या करना है कि मिस्टेक नहीं हो रंगने में, पहले ABC जो भी है आपका, इस पर डॉट लगा लीजिए। पहले
डॉट को चेक कर लीजिए कि डॉट सही लगाए हैं नहीं लगाए हैं, उसके बाद उसको रंगिए, क्योंकि बच्चे आंसर तो कर लेते हैं लेकिन रंगने में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन पेपर हमें क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना है। अब चलते हैं आंसर जब हमें देना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटा, यानी 9:30 बजे आपको पेपर मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा आपसे 11 बजे। इतना टाइम बहुत होता है। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए ये हो गया, सेक्शन बी। तो अगर आप सेक्शन बी करना चाह रहे हैं या सी करना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक सेक्शन के क्वेश्चनों को एक जगह करिए, यानी सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन 30 में से 15 करने हैं तो 15 प्रश्नों को एक ही जगह करिए। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन करते समय क्या क्या सावधानी बरतना है। तो पहली चीज, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है। बच्चे क्वेश्चन भी उतार के आते हैं, आपको उत्तर संख्या लिखना है। और उत्तर संख्या भी बहुत सारे बच्चे लिखना छोड़ देते हैं और उत्तर पूरा सही कर देते हैं। अब उसका नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा। आपको उत्तर संख्या एकदम ध्यान से लिखना है, चाहे यहाँ लिखे चाहे ऊपर लिख दें उत्तर संख्या, उसके बाद आंसर स्टार्ट करें। एक आंसर कंप्लीट हो जाए तो दूसरे आंसर के लिए 2 लाइन छोड़ दें और फिर यहाँ से आप अपना दूसरा आंसर स्टार्ट करें। नीचे जो आपका पेज जो रहेगा, मान लीजिए कि नीचे 5-6 लाइन बच रही है, तो ये नहीं करना है आपको कि 5-6 लाइन को हम खाली छोड़े अगले पेज पे चलते हैं, नहीं, आपका कॉपी कम भी पड़ जाएगा अगर इस तरह से बनाइएगा। तो अगर 5 लाइन है तो 2 लाइन छोड़ने के बाद 3 लाइन है आपके पास, 3 लाइन में बनाइए और नीचे लिख दीजिए PTO, प्लीज टर्न ओवर। इस तरह से अब रफ कार्य की बारी आती है। तो रफ कार्य अब अपनी कॉपी के पिछले पन्ने पे या उसी पेज पे, इतना पेज जो रहता है बिल्कुल सादा रहता है, इस पर लाइनिंग नहीं रहती, ये आपका कॉपी ऐसा ही रहेगा, इस तरह से पलटा जाएगा। तो इतना जो है वो सादा रहता है, बाकी सब में लाइनिंग रहती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है सादे भाग में, ये आपको आंसर देने के लिए होता है। ये सादा भाग में आपको टच भी नहीं करना है। रफ कार्य करना है तो यहाँ पर 1 लाइन और खींच लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे रफ कार्य, रफ वर्क। आंसर देते टाइम किन किन चीजों की सावधानी बरतना है और क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। तो आंसर देते टाइम ध्यान रखना कि एक खंड का, एक सेक्शन का आंसर एक ही जगह लिखना, आंसर नंबर ध्यान से डालना है, 2 आंसर के बीच में 2 लाइन आपको छोड़ देना है। और क्या क्या सावधानी बरतना है, जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आप आंसर प्रूफ करना रहता है, प्रूफ वाले में हर स्टेप के बाद आपको स्टेप के दाहिने साइड में आपको रीजन देना है। इस रीजन नहीं देने की वजह से आपका नंबर जो है कट जाता है। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादातर 5 नंबर के रहते हैं और इसमें बच्चा रीजन नहीं देता है तो नंबर कटता है। इसके बाद क्या ध्यान रखना है, लास्ट में आंसर में जो है इकाई नहीं लिखते हैं। तो साइंस और मैथ में इकाई लिखना बहुत जरूरी है। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, या साइंस है तो जूल है या न्यूटन है, न्यूटन क्या है, मीटर पर सेकेंड है, क्या है इकाई भी आपको साथ में लिखना है। इकाई का नंबर आपका कट जाता है। जब ग्राफ बनाए तो ग्राफ में पैमाना जरूर लिखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा आंसर आंसर के स्टेप जो है ना उससे कम नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 स्टेप कंपलसरी, अगर 2 स्टेप में आप खत्म कर दिए तो आपको उसमें 5 नंबर नहीं मिलेगा। जो मेथड से क्वेश्चन करने कह रहा है उसी मेथड से बनाइएगा, तब पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि से दिया है और आप लुप्तीकरण विधि से करते हैं तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब डायग्राम बनाए तो पेंसिल का प्रयोग करना है। डायग्राम आपको पेन से नहीं बनाना, बच्चे ग्राफ जो है ना पेन से बना के आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी पेन से बना के आ जाता है तो नंबर नहीं मिलेगा। डायग्राम के लिए आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। तो एग्जाम के लिए और भी कुछ जरूरत होगी तो एग्जाम के लिए जितना हमको समझ में आया हम खुद से तैयार किए हुए टिप्स आपको बताए हैं, इनको ध्यान रखेंगे तो आपका नंबर कटने का चांस बहुत कम है। और आप सबसे ये उम्मीद करेंगे,
मेरी शुभकामनाएं दुआएं आप सबके साथ हैं कि पेपर आप अच्छे से अच्छे करके आएँ और अपना मनोबल बढ़ा के जाएं, घटा के नहीं जाएं। वह ये आपके लिए अवसर है और इस अवसर को आपको भुनाना है। तो आप लोगों के लिए 2 लाइन और कि तोड़ दे फोड़ दे नींबू की तरह निचोड़ दे, तोड़ दे फोड़ दे नींबू की तरह निचोड़ दे, रस का एक कतरा भी न छूट पाए, कतरा कतरा बटोर दे। न यहाँ पे नींबू रहेगा, न यहाँ पे रस रहेगा। बस ये अपनी लाइन में इसलिए दिए हैं कि सबका मतलब बताते हैं। रस का मतलब हो गया आपके प्रश्न का नंबर, नींबू जो है वो आपका प्रश्न पत्र है। अब तोड़ दे फोड़ दे क्या है? तोड़ दे का मतलब है कि प्रश्न जब आप पढ़ें तो कठिन प्रश्नों को पढ़ने के लिए तोड़ तोड़ के पढ़ना जरूरी है। तो प्रश्नों को तोड़ दे। फोड़ दे, आंसर जो लिखे वो गुच्छा बना के नहीं लिखे, यानी कि पैराग्राफ में नहीं लिखे आंसर को। आंसर जो है पॉइंट बना बना के लिखने की कोशिश करें। बच्चे क्या करते हैं, एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं और लिखते जाते हैं पूरा कॉपी में, नहीं, पॉइंट बना बना के लिखिए। तो तोड़ दे फोड़ दे और नींबू की तरह निचोड़ दे, यानी जितना क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है सब के सब सॉल्व कर दे। आगे चलते हैं कि रस का एक कतरा भी न छूट पाए, कतरा कतरा बटोर ले। अब कतरा कतरा कैसे बटोरेंगे? तो कतरा होता है बहुत ही छोटी चीज, मतलब छोटा से छोटा। तो 1 नंबर और 2 नंबर नहीं, 1/4 नंबर भी नहीं छोड़े। आपको 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 100 लेके आए, यानी कि कतरा कतरा बटोर लें। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक to all the examining who are going to appear in the BSEB examination starting from tomorrow। और साथ में एक लाइन और, कीप स्टडिंग कीप लर्निंग एंड वन मोर थिंग, कीप मोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। इसी के साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।